कि वो नेता जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी खौफ में हैं, वो भी डर में हैं। नवाज शरीफ जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जिनके भाई शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो पाकिस्तान आने वाले थे, लेकिन मोदी के रुख को देखते हुए, पीएम मोदी के कड़े रुख को देखते हुए उन्होंने भी अपना पाकिस्तान आना कैंसिल कर दिया है। उनको लग रहा है कि फिलहाल लंदन में रहने में ही भलाई है। ऐसा ना हो कि भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद कोई सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक या ग्राउंड स्ट्राइक हो और फिर वो उसके शिकार हो जाए। इसलिए मारे डर के नवाज शरीफ ने अपना पाकिस्तान आना कैंसिल कर दिया है। तो पाकिस्तान में इस वक्त डर का माहौल है। खबर यह भी है कि मौलाना मुनीर यानी कि आधुनिक लादेन, यानी कि आज के लादेन जिसको कहा जा रहा है, मौलाना मुनीर को, जनरल मुनीर को, वो भी बंकर में छिपकर बैठ गए हैं। इस तरह की खबरें मिल रही हैं। दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ हैं, मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया था। मैं पहले कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी आपके पास आ रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी के से इसी तरह के रिएक्शन की उम्मीद थी, एक बहुत कड़ा। कल हमने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एक शब्द आतंकियों और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी के तौर पर था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर 26/11 की घटना के बाद बराबर एक्शन ले लिया गया होता, जो उस समय की इंडियन एयरफोर्स कह रही थी चिल्ला चिल्ला कर, वो ले लिया गया होता तो आज ये पहलगाम वाली घटना ना होती। पर अब हो गई है, तो अब इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो मधुबनी के अपने भाषण में बात कही है, ज्यादातर राजनीतिक नेता जब बात करते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है कि बात वो कहिए जिस बात के दो पहलू हो, कोई पहलू तो रहे बात बदलने के लिए। लेकिन आज ये पहलू दिखाई नहीं दिया। क्लियर कट, सिंगुलर, इफेक्टिव और डायरेक्ट वार्निंग दे दी गई है कि धरती के इस कोने से उस कोने तक एक भी आतंकी नहीं बचेगा। आतंकियों को चुन चुन कर, और केवल आतंकियों को नहीं, उनके आकाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इतना कड़ा संदेश ये बिल्कुल इस बात का द्योतक है कि जो डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिकल सैंक्शंस और एक्शंस लिए गए हैं कल सीसीएस की बैठक में, उसके बाद ये भी कह दिया गया था कि नेवी, आर्मी और एयरफोर्स अलर्ट पर रहे, यानी कि मिलिट्री एक्शन इज एक्सपेक्टेड। मिलिट्री एक्शन क्या होगा ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो सर्जिकल स्ट्राइक होगी या बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह से होगी। यह बहुत मुमकिन है कि इस दफा नेवल स्ट्राइक हो, लेकिन ये निश्चित है कि मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। और ये लेना इस टाइम टेक्निकल दृष्टि से भी आवश्यक है। टेक्निकल दृष्टि में इस हिसाब से कह रहा हूं कि इतिहास के अंदर पाकिस्तान जितना आज कमजोर है, इतना कभी नहीं था। जैसे एक क्वेड ऑफ नेशंस है, यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए, ऐसे ही पाकिस्तान इस समय एक क्वेड ऑफ टेरर से घिरा हुआ है, यानी कि वो बहुत कमजोर है। एक तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तीसरी तरफ इस्लामिक स्टेट खुरासान, चौथी तरफ अफगानिस्तान का तालिबान और पांचवी तरफ पीओके के लोग जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सारे रास्ते तोड़ दो और कारगिल गेट खोल दो। यानी कि जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी ये कहती है कि दुश्मन जब कमजोर हो या जिस जगह कमजोर हो उस जगह तादाद से ज्यादा ताकत से आक्रमण करो ताकि विजय सुनिश्चित हो। और मुझे लगता है कि इसी डायरेक्शन के अंदर अब ये काम किया जाना है। जी ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मेरे साथ आर के भार्गव साहब भी हैं, मैं उनके पास भी चलूंगा, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रांग मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की धरती से, मधुबनी की धरती से दिया है आतंकियों और पाकिस्तान को, वो मैसेज मैं आपको दिखाता हूं। कर रही है साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था,
कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था।